हेलो स्टूडेंट्स, मैं IUPAC का नोमेनक्लेचर बतला रहा हूँ और हाइड्रोकार्बन्स में भी एल्केन और एल्केन के लिए मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने दो नियम बताए, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन यानी कि लंबी श्रृंखला का चयन करना, और दूसरा मैंने ये बताया है कि प्रतिस्थापी समूहों को कम से कम अंक देना है। इसके अलावा मैंने यदि दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह होते हैं और वो विभिन्न प्रकार के होते हैं तो उनको भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने का बताया था। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो वीडियो है ये एडवांस्ड लेवल का वीडियो है। जो स्टूडेंट्स नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैंने कुछ स्पेशल सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन एग्जाम्पल्स की तरह से इसके द्वारा की सहायता से आप विभिन्न प्रकार के नियमों की आप इसमें जानकारी देखेंगे और जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं इन एग्जाम्पल के द्वारा मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसलिए बिना समय बर्बाद किए आइए पहला एग्जाम्पल लेता हूं। ये एग्जाम्पल यहां से यहां तक इतना लंबा है, ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, इसका मतलब ये डेकेन है। क्या चीज है? डेकेन है। इसमें क्या है कि आपने ये CS3 तीन CS3 लिखे हैं और इनमें से यह क्या नाम लिखेंगे इसका 3 4 और 9। यहां पर 3 4 9 ट्राई मेथिल लिखेंगे और डेकेन तो है ट्राई मेथिल डेकेन, इसका नाम हो जाएगा 3 4 9 ट्राई मेथिल डेकेन, ये नाम लिखा। लेकिन यदि इसको मैं इस तरह से यहां से नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर ये क्या होगा 2 7 और 8 2 7 और 8 ट्राई, वही नाम होगा ट्राई मेथिल डेकेन। अब आपको ये देखना है कि नंबरिंग आप किसी भी किनारे से कर सकते हैं, बाएं से कर सकते हैं, दाएं से कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है आपको प्रतिस्थापी समूहों को कम से कम देना है। अब ये दो स्थिति आपके पास आ गई है। इधर से यदि नंबरिंग करते हैं तो 3 4 9 और यदि आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो वो क्या है 2 7 8। कुछ विद्यार्थी तो इधर से नंबरिंग कर देंगे, कुछ विद्यार्थी इधर से नंबरिंग कर देंगे। जिन्होंने इधर से नंबरिंग की है वो 3 4 9 लिखेंगे और जिन्होंने इधर से नंबरिंग की है राइट हैंड साइड से की है वो क्या लिखेंगे 2 7 और 8 लिखेंगे। और वो क्या लिखेंगे कि 3 4 और 9 लिखेंगे। अब कौन सा करेक्ट होगा? नाम तो एक ही करेक्ट होगा ना। अब मैं आपको यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बताता हूं। एडिशन कीजिए प्रतिस्थापी समूह के लोकेशन के नंबर्स का एडिशन कीजिए। ये एडिशन जो है 9 और 4 13 3 16 बैठता है, ये 16 और ये कितना है 8 7 15 और 2 17। जो लिस्ट नंबर होगा 16 और 17 टोटल करने से जो लिस्ट नंबर आएगा वही नाम सही होगा। इसलिए पहले वाला नाम सही है 3 4 9
ट्राइमेथिल्डेकेन। इसलिए विश नंबर देने के लिए एडवांस्ड बात मैं बता रहा हूं कि उनके प्रतिस्थापी समूह के जो लोकेशन के आपने नंबरिंग दी है, उन नंबरिंग को आप क्या करेंगे, उनका टोटल करके लिस्ट नंबर को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 16 और यहाँ 17, तो ये ऊपर वाला नाम सही होगा और ये नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाले फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसका सही नाम होगा 349 ट्राइमेथिल डेकेन 10 नंबर। आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। अब आप लेते हैं दूसरा नंबर लेते हैं CH3 ये आगे आपका। इसमें आप क्या करना है कि यहां से लिया 1 2 और उसके बाद ये 3 किया, ये 4 किया, ये 5 किया और यहां से क्या कर दिया आपने, इसको 6 किया, ये 6 किया, 7 और ये 8 किया और इसको क्या कर देंगे अब 9 कर। इसका मतलब ये क्या कंपाउंड है, नॉनेन है। क्या चीज है ये, नॉनेन है। अब यहां से ये CH2C2H5, अब इसका नाम क्या लिखेंगे आप कि 3 4, यहां से 3 4 और ये कितना है 7 है। यदि नंबर इधर से लिया तो क्या किया 3 4 और 7, 3 4 और 7, 3 4 7, ये 3 सॉरी 3 4 क्या है कि मेथिल बोलो हिंदी में, मेथिल और 7 एथिल और उसके बाद में 7 एथिल बोल दिया आपने। 3 4 डाइमेथाइल और 7 एथिल, ये आपने इसका नाम ले लिया। और कितने वो है इसमें टोटल नंबर 9 नंबर है, इसलिए नोनेन। नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। ये नोनेन हो जाएगा। अब आपको ये नंबरिंग इधर से भी करके देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इधर से जब नंबरिंग की आपने उस समय ये क्या हो जाएगा 3 और फिर क्या हो जाएगा 6 और 7। टोटल देखिए 4 दिन 7, ये तीनों का 4 दिन 7 और 7 14 नंबर आता है और ये 7 और 6 3 कितना होता है 16 नंबर आता है। तो नाम तो ये सही है, नाम तो ऊपर वाला बिल्कुल सही है कि 3 4 डाइमेथिल, 3 4 डाइमेथिल और क्या चीज है 7 पे क्या चीज आ गया, एथिल आ गया, 7 एथिल नोनेन। तो ये नाम तो इसका सही है, लेकिन इसमें एक गलत कर दिया आपने। क्या किया कि मेथिल जो है वो एन से स्टार्ट होता है और एथिल क्या चीज होता है, ई से स्टार्ट होता है। तो ई पहले आता है अल्फाबेट में और एन बाद में आता है। फिर आपको बताता हूं कि ये डाई, ट्राई और ये, अब आप कहेंगे कि यहां तो डी लिखा है, डाई ई से, डी ई से पहले आता है, लेकिन नहीं, डाई और ट्राई ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते हैं। आइसो और नियो तो काउंट होते हैं, लेकिन डाई और ट्राई ये का नहीं होते। प्राइमरी सेकेंडरी भी नहीं होते, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये नहीं होते हैं, डाई ट्राई नहीं होंगे। तो इसलिए इसका जो सही नाम होगा वो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे अपने यहां से 7 एथिल के नाम क्या लिखा, 7 एथिल और 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मेथिल नोनेन। लिखने में नहीं समझ आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। 7 एथिल, 7 ये एथिल और 3 4 डाई मेथिल। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं।
मैंने तीसरा एग्जाम्पल ये लिया है, तीसरा एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया तो ये क्या है, यहां से फिर आप किधर से भी नंबरिंग करें, यहां से नंबरिंग किया, यहां से नंबरिंग किया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन होगा। और ऑक्टेन में क्या है, 1 2 और 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2 5 7 आप 2 5 और 7 ट्राई मेथिल और क्या है, ऑक्टेन। इसका नाम क्या लिख देंगे, 2 5 7 ऑक्टेन, ट्राई मेथिल ऑक्टेन। यदि आप नंबर इस साइड से करें, क्योंकि ये 2 है, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां से ये देखा कि 2 4 और 7 2 4 और 7 ट्राई मेथाइल ऑक्टेन। अब आप देखिए कौन सा नाम से, इधर से नंबरिंग करने से 2 4 और 7 आता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 5 और 7 आता है। इसलिए ये टोटल देखो 7 और 5 12 2 14, ये तो 14 टोटल होगा, और ये 7 4 11 2 13, इसलिए इसका सही नाम ये होगा नीचे वाला, यानी 2 4 7 ट्राई मेथिल और ऑक्टेन, ये सही नाम होगा इसका, 2 4 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं चौथा एग्जाम्पल लेता हूं। कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, चौथे एग्जाम्पल में मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें से यहां ये CH2, तो मैंने नंबरिंग मान लो यहां से कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा 2 3 मेथिल, और यहां 4 एथिल है। एथिल को मैं पहले लिख लेता हूं, तो यहां लिखा है इसका नाम 4 एथिल और 3 मेथिल। इसका नाम क्या लिखा मैंने, फोर्थ एग्जाम्पल का कि 4 एथिल 3 मेथिल, बिल्कुल अल्फाबेटिक के आधार पर ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, और ये कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथिल हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा, ये इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। अब यदि मैं कहूं कि इधर से करता हूं, ये इधर से किया, यानी यहां से कर दो 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा 3 एथिल। क्या नाम होगा, 3 एथिल और 4 मेथिल हो जाएगा, 4 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। यदि इसकी मैं काउंटिंग राइट हैंड साइड से करता हूं, इधर से करता हूं, तो 4 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन, और यदि इधर से करते हैं तो टोटल ये 4 और 3 7, 4 और 3 7, यानी कि टोटल इनका टोटल करते हैं तो 7 आता है, इनका टोटल करते हैं तो भी 7 आता है। लेकिन इसके तो 2 नाम हो गए, 2 नाम तो किसी आईयूपी सिस्टम में होते नहीं, इनमें से एक नाम को गलत करना पड़ेगा, इनमें से एक नाम गलत है और एक सही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये नाम सही है नीचे वाला, और ये नाम गलत है, 4 एथिल 3 मेथिल गलत हो जाएगा। इसमें क्या चीज हो कि जब एथिल यह नियम सुनिए आप मेरे से, कि जब प्रतिस्थापी समूह, यदि कोई 2 भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह समान लोकेशन पे होते हैं, तो उस प्रतिस्थापी समूह को लिख लीजिए, लिख सकते हैं, तो उस प्रतिस्थापी समूह को
जिसका अल्फाबेट ऑर्डर कम होता है उसको निम्नतम अंक दिया जाता है। फिर बोलता हूं, इस नियम को लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं, दो भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह यदि समान लोकेशन पे स्थित होते हैं तो उस प्रतिस्थापी समूह को लिस्ट नंबर दिया जाएगा जिसके अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता है। अर्थात ये दोनों, ये एथिल और मैथिल, ये इधर से मिलते तो तीन इधर से निकलते हैं, चार तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 3 एथिल लिखो, 4 में 3 मैथिल लिखो, 4 लिखो या 4 लिखो या 3 लिखो, तो उसमें से ई पहले एथिल कौन आता है? एथिल। तो एथिल को आप कम अंक देंगे। एथिल को यहां से, इधर से मैंने 3 अंक दिया है एथिल को, और इधर से मैंने एथिल को कितना दिया? 4 दिया है, तो ये 3 सही माना जाएगा, इसलिए इसका नाम 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन कहते हैं। आशा करता हूं ये नया नियम भी, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, तो इसमें से आप कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक करके आया हूं। एक लड़का आके कहेगा मैं ये लिख के आया हूं, तो सोचोगे कि एक मेरा गलत है या तेरा गलत है, तो उसमें से फिर बाद में जब आप सर के पास जाएंगे वो कहेंगे कि 3 एथिल और 4 मैथिल सही है। क्यों है? क्योंकि इनमें एथिल और मैथिल में जब बराबर स्थिति पर है तो उसमें से एथिल को आपको कम अंक देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता है। तो ये भी 4th एग्जाम्पल। 5th एग्जाम्पल देखिए, CS3 CS2 CS2 CS2, ये आ गया आपका एग्जाम्पल। अब इसमें क्या चीज है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो क्या, इधर से जब गिनती करते हैं तो 7 और ये काउंट करते हैं तो 8, और फिर ये प्रतिस्थापी समूह। अब आप यदि यहां से गिनती करेंगे, यहां से करेंगे, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन आएगी। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है? ये आ रही है। तो इसलिए ये प्रतिस्थापी समूह यहां पर है, इसलिए इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टेन हो गया। ऑक्टेन तो आपको पता लग गया, बिल्कुल सही पता, ठीक किया आपने, इसका नाम ऑक्टेन है। लेकिन ऑक्टेन के 4th कार्बन पर ये समूह लगा है। 4th कार्बन पर ये समूह लगा है, CS3 CS3 CS3। यहां पर एक नियम मैंने ये भी बताया था कि हम उस लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिस पर प्रतिस्थापी समूह अधिक होते हैं। लेकिन कब? जब दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती। यदि यहां से हम 1 2 3, इधर से यहां से 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 और ये एक कार्बन परमाणु और होता तो लंबी श्रृंखला ये हो जाती। लेकिन अब 8 कार्बन, तो लंबी श्रृंखला को तो अपने चयन करना ही करना है, इसलिए लंबी श्रृंखला चयनित होगी यदि समान कार्बन परमाणु होते हैं 2 श्रृंखलाओं के अंदर एक ही संरचना में। यदि एक संरचना में 2 लंबी श्रृंखलाएं समान कार्बन परमाणुओं वाली होती हैं तो उस श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसपे प्रतिस्थापी समूह अधिक होते हैं। लेकिन यहां पर वो नियम लागू नहीं कर होगा, क्योंकि इसमें इस श्रृंखला में 8 कार्बन परमाणु हैं और इसमें कितने हैं? 7 है। इसलिए ये चयन हमारा बिल्कुल सही है, ऑक्टेन हमारा सही है। और ऑक्टेन में अब ये नाम इस तरह से लिखना, इस ग्रुप को, अब इस ग्रुप को पहचानो कि ये प्रतिस्थापी ग्रुप है, इसका आप नाम कैसे लिखेंगे? तो आप इसको लिखेंगे, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। इस प्रकार के एल्किल समूह कितने प्रकार के होते हैं, आप वहां मेरे पहले वीडियो कैटेनेशन वाले वीडियो में जाकर के देखना। इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपिल कहते हैं। तो यहां से ये क्या कह दिया, 4th कार्बन पे है
तो यहां से क्या लिख देंगे, 4 आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, 4 आइसोप्रोपिल, इसको 4 आइसोप्रोपिल कहेंगे। तो 4 आइसोप्रोपिल जब आपने कह दिया इसको, तो इसका नाम हो जाएगा 4 आइसोप्रोपिल ऑक्टेन, 4 आइसोप्रोपिल ऑक्टेन। इसका एक तरीका दूसरा भी है। अब आप यहां से इसको यदि नंबरिंग से करेंगे, इस कार्बन को, ये तो क्या दिया 1 2 3, इस कार्बन को आप 1 डैश और 2 डैश करेंगे, 1 डैश किया और 2 डैश करेंगे, तो यहां से ये 1 डैश और 2 डैश। अब इसको आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 4, यहां से लिखेंगे 4 और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मेथिल। देखिए आप इसको लिखना बता रहा हूं, 4th कार्बन पे, ये 4th कार्बन पे है, ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को मैंने 1 डैश कहा है, 1 डैश का है, इसलिए 4 1 और 1 कार्बन पे एक मैथिल लगा है, 1 कार्बन पे क्या लगा है, एक मैथिल लगा है। और ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, मान लो ये मैथिल नहीं होता तो आप इसको क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। यदि ये CH3 ग्रुप नहीं होता तो आप इसको क्या कहते हैं, यहां CH2 हो जाता, CH3 हो जाता, एथिल बोल देते। लेकिन चेंज क्या, यहां इस CH3 पोजीशन को दिखाने के लिए इस CH को 1 नंबर दे रहा, क्योंकि यही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डैश और इसको क्या कह दिया 2 डैश कहा। तो 1 डैश के ऊपर मैथिल लगा है, तो 1 मैथिल, और ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, मेथिल, एथिल, ये एथिल, और ब्रैकेट बंद कर दोगे और फिर क्या लिखोगे, ऑक्टेन, ये नाम होगा इसका। ये नाम भी हो सकता है 4 1 डैश मेथिल और एथिल, ये नाम इस समूह को या तो आइसोप्रोपिल के ऑक्टेन के नाम से दे दे या इस समूह के नाम से दे दे। तो आशा करता हूं ये 5वां एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको 6th एग्जाम्पल बोलता हूं। अपना 6th एग्जाम्पल रह गया था, तो ये 6th एग्जाम्पल है और इसको दोबारा समझिए कि 6th एग्जाम्पल में ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन है। इसका मतलब ये डेकेन तो है ही है, डेकेन, इसको इसका नाम जो होगा वो डेकेन हो जाएगा, नाम तो आगे। अब इसमें क्या चीज है कि कितने वो समूह लगे हैं, तो इसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे, तीसरे कार्बन पे लिखे हैं 2 मिथिल, तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां क्या लिखेंगे कि 3 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल, ये भी ठीक है। और 4th कार्बन पे CH2 CH3 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे 4 एथिल, यहां क्या लिख देंगे 4 एथिल। अपने प्रतिस्थापी समूह को एक बार अलग अलग लिख देता है और उसके बाद में 5th कार्बन पे ये समूह लगा है, पूरा का पूरा समूह, ये समूह इतना बड़ा समूह लगा है। इसको समझाने के लिए मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं कि इस समूह का नाम आप कैसे लिखेंगे। ये प्रतिस्थापी समूह है, यदि ऐसा केस आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। तो इसमें आपको 1 2 3 और 4 कार्बन दिखाई दे रही है, लंबी श्रृंखला, इसमें भी लंबी श्रृंखला ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन यहां 4 कार्बन दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई है, ये कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई है, इसलिए इस कार्बन को 1 नंबर देना पड़ेगा। इसको 1 मान लिया है तो इसको आप 1 डैश कर सकते हैं, 1 डैश देना पड़ेगा। आप इसको 4 कार्बन नहीं, ब्यूटेन नहीं लिख सकते, ब्यूटिल नहीं लिख सकते। जो कार्बन इससे जुड़ी हुई है उस कार्बन को 1 नंबर दे करके, 1 डैश दे करके लंबी श्रृंखला देखनी है, इधर आना है या इधर आना है, तो ये 3 कार्बन की तो लंबी श्रृंखला हमारी 1 2
डैश और 3 डैश हो जाएगी, प्रोपिल हो जाएगी। लंबी श्रृंखला हमारा क्या कहती है? प्रोपिल। और प्रोपिल में 1 पर मेथिल लगा है और क्या चीज है? 2 पर भी क्या लगा है? मेथिल लगा है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 5। ये 5 नंबर तो मुख्य श्रृंखला बतलाती है कि 5 में क्या जुड़ा हुआ है, और आप इसको ब्रैकेट से लिखेंगे और ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे? 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल और फिर प्रोपिल। इसका नाम आप देखो कि 1 डैश और 2 डैश यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर ये CH3 लिखा है, तो 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल, और ये पूरा समूह 1 2 3 कार्बन का है, तो ये प्रोपिल हो गया। तो 5 प्रोपिल आ गया। अब इसको आप क्या कर देंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 5वें नंबर ग्रुप पे ये लिखा है। अब ये तीनों आपको इसके साथ जोड़ने, तो डेकेन के साथ में तो क्या लिखेंगे? 4 एथिल 3 डाइमेथिल, यहां 3 डाइमेथिल लिख देता हूं मैं, 3 डाई मेथिल, इसको हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं। तो ऐसा नाम 4 एथिल 3 डाई मेथिल 5 डाई प्रोपिल। ये मेथिल M है, ये P है, ये P और ये M है और ये E है। अल्फाबेट का ध्यान रख करके, और लास्ट में क्या लिख देंगे? डेकेन। ये आप डेकेन नाम लिख देंगे, ये डेकेन। तो वो 6th एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसका नाम होगा, क्या नाम होगा? कि 4 एथिल 3 डाइमेथिल 5 ब्रैकेट विद ब्रैकेट 1 डैश 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिल और डेकेन। ये उसका 6th एग्जाम्पल का नाम होगा। अब मैंने जो और आपको एक होमवर्क देने की आपको बात कही है, वो होमवर्क मेरा, आप इसका नाम तो लिख लेंगे। चलो मैं अब ये होमवर्क मैंने ये दिया है आपको कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कार्बन की एक श्रृंखला बना दी मैंने, और 7 कार्बन की इस पे सब हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर लेना। इसका नाम लिखेंगे हेप्टेन। इसका नाम क्या लिखेंगे? हेप्टेन। इसके आपको श्रृंखला समावयवी बनाने हैं। कितने श्रृंखला समावयवी भी बना सकते हो, और उनके IUPAC में खुद ही नाम लिखो, तो आपको कुछ पता लगेगा। कहीं डबल नाम आएगा, जैसे मैं बताता हूं कैसे करेंगे। 7 कार्बन में से एक कार्बन तोड़ दो, ब्रांच बना दो इसको, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन रह जाएंगी। ये एक कार्बन है तो ये CH3 बनेगा, बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे सब पे आप पे, तो इसका नाम लिखोगे। इस कार्बन को उठा करके यहां लाओ, ये यहां से यहां पर आ गई, ये भी ठीक है। इस कार्बन को, इसी कार्बन को यहां से उठा करके यहां लाओ, तो यहां लाने से ये कौन से कार्बन पे आ गई? तीसरी पे आ गई। इसको यहां से लाओगे, मान लो आप यहां लाते हो, तो इस समय इसको क्या कहा जाएगा? मान लो इस समय तो इसको ये कहा जाएगा 1 2 3 कार्बन पर है। यदि ये C यहां ले आए तो फिर ये 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि ये कार्बन इतनी ही यहाँ पर आ सकती है, आपको पता। मान लो आपने ये चौथे का ये ले आए, चौथे कार्बन पे यहाँ दिखाया मैंने चौथे कार्बन पे, तो 1, यानी कि ये तो दोनों बराबर हैं। ये संरचना और ये संरचना क्या होगी? एक ही नाम होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है मेथिल, और यहाँ पर भी 1 2 3 मेथिल हो जाएगी। इधर से गिनती करनी पड़ेगी कम। इसको ऐसा नहीं है कि अभी आप गिनती 1 2 3 4 करें, नहीं, तब आपको पलटना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा यहाँ से CH3। अब आप क्या करेंगे? उसके बाद में कार्बन, एक कार्बन का काम तो खत्म हो गया। अब इस 7 कार्बन से 2 कार्बन निकालो, तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन जाएगी। 2 कार्बन लगाएंगे,
दो कार्बन बीच में, यदि आप किनारे पर कार्बन लगा दोगे, मान लो मैंने ये कार्बन क्या किया, यहां से निकाल करके और ये किनारे पर लगा दी, जिसको तो सीधा करके यहाँ कर देंगे, तो इसलिए किनारे वाली कार्बन तो श्रृंखला में आ जाती है, इसलिए दो कार्बन यहाँ लगाए। अब इस एक कार्बन को उठा करके मैंने यहाँ लगा दिया, ये कार्बन, ये 5 कार्बन है, एक यहाँ हटा दिया, फिर मैंने दोनों कार्बनों को एक ही शर्त यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया और फिर यहाँ पर लगा दिया, ये लगा दिए तो फिर वापिस ये स्ट्रक्चर बराबर होगी, ये इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये आपको इस तरह से अलग अलग, अब आपको क्या करना है कि दो कार्बन आपने अलग अलग किया, अब ये दोनों कार्बन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब दो कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये एथिल समूह निकाल दिया आपने। अब एथिल समूह ये, अब आप देखो कि इसके बराबर कोई संरचना है क्या इधर, अब मैं बताता हूं। इधर से ये लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला होगी, यहाँ तीसरे 1 2 3 तीसरे पे मेथिल लगा है, तो तीसरे पे ये मेथिल लगा है, ये इस संरचना में और उस संरचना में कोई डिफरेंस नहीं है। ये संरचना ये इसके बराबर है, यहाँ इसके बराबर संरचना आ गई, ये इसमें कोई अंतर नहीं है, 1 3 आ गए। तो इस प्रकार ये संरचना आपने बनाई। तो इस प्रकार से अलग अलग संरचनाएं आप हेप्टेन की बनाओ, उनके नाम लिखोगे। जब IUPAC में आप सही नाम लिख देंगे तो फिर आप देखेंगे कि मैंने कितनी संरचना, मैंने 8 संरचना बनाई है, उसमें से हमारे तो 6 संरचना ठीक आती है, 2 संरचना तो डबल बन गई है। तो ऐसा आप जब होमवर्क करके देखेंगे तो आपको संरचना बनानी आएगी, IUPAC ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी IUPAC सिस्टम में। तो इससे ये मेरा एल्केन के संबंधित तो जो वीडियो था वो समाप्त हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत लाभप्रद होगा, और जो विद्यार्थी नीट और JEE में भाग ले रहे हैं उनके लिए आज का जो कंटेंट मैंने वीडियो में दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर कोई ना कोई आपको इसमें पूछा जाता है। यदि आपने एल्केन की नोमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम के द्वारा अच्छी तरह से समझ ली है तो ये आपका बेस इतना पक्का हो जाएगा कि आगे तो थोड़ा सा आपको मॉडरेट करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और कोई बड़ी बात नहीं, नियम यही लागू होंगे। थोड़ा सा यदि डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, उनकी उपस्थिति होने से क्या परिवर्तन आता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस वीडियो को कृपया अपने दूसरे साथियों से शेयर कीजिए, आपके बहुत काम आने वाला वीडियो है। मैंने बड़ी मेहनत से ये उदाहरण जो मैंने 6 उदाहरण जो ढूंढ के लाया हूँ, ये केवल आपको समझाने के लिए लाया हूँ, और मैंने एक पूरा टाइम इस पे दिया है। आशा करता हूँ फिर मैं दोबारा आपसे यही कह रहा हूँ कि अपने इसको ध्यान से पढ़िए, अपने विभिन्न अलग दूसरे साथियों को बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना, और लाइक करने का भी कष्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।